नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक क्या, ये मेरा भी एक्सपीरियंस ही है, मेरी ध्यान साधना का ही। मेरा जो भी अनुभव रहा है, मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने उसको शेयर करूँगी। तो जैसे कि हम इस धरती पर आते हैं तो हमारी जो भी प्रीवियस बर्थ के जो कर्मास होते हैं उनको लेकर हम आते हैं। और मेन जो हमारा उद्देश्य होता है एक्चुअली इस पृथ्वी पर आने का, ज्ञान प्राप्त करने का होता है। एक आत्मा की जो जर्नी है, कहाँ से वो आत्मा का एग्जिस्टेंस इस ब्रह्मांड में, कहाँ से वो आत्मा की यात्रा शुरू हुई और लास्टली उसको कहाँ जाना है, बस यही जानने की जर्नी होती है। यही टास्क हम सबको बार बार दिया जाता है। बट ये पृथ्वी कुछ ऐसी है कि यहाँ आते ही वो सब तो चला जाता है, बट कोई एक जन्म हर किसी का आता है जिसमें उसको वो सारी चीज़ें याद आने लगती है। तो उसका जो भी कर्मा है, जो भी कार्य करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, उसको वो जानने लगता है और उस दिशा में अपना कदम फिर बढ़ा देते हैं। फिर ये दुनिया, ये लोग ये क्या कहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब हम उस अखंड निराकार अद्वैत से हम इस धरती पर आते हैं द्वैत में, जब एक से दो हो जाते हैं और फिर दो से उसी एक में हमें विलीन होना है, बस यही पूरी यात्रा है। तो मेरे लिए ईश्वर क्या है, मुझे तो, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो मुझे तो, या आंखें खुले भी रहे अब तो मुझे तो हर जगह लगता है कि वही ईश्वर है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, ऊर्जा है, या ये जो ऊर्जा हमारे अंदर भी है जो हमें चलाती है, वो सब ईश्वर ही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अपने अंदर की यात्रा करो। तो एक बार जब आप अपने उस आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हो, तो फिर आपकी ये जो यात्रा होती है इस पृथ्वी पर, वो आसान हो जाती है। तो आपको पता चलने लगता है कि ये सब जो भी आपको दिख रहा है वो बस आपका एक पार्ट है, एक रोल है, वो आपको प्ले करना है। अच्छा बुरा चीज़ें तो आएंगी ही, तो उनको आप थोड़ा धैर्य के साथ लेने लगते हो। तो मैंने एक कविता लिखी है। एक्चुअली बहुत बार मुझे ऐसे मेरे मेडिटेशन में भी ऐसे लगता है कि जैसे मुझे बताना है कि ईश्वर क्या है, लेकिन हम ईश्वर जो है उसको ना तो शब्दों में आप व्यक्त कर सकते हो, ना दिखा सकते हो। क्योंकि वो तत्व जब आपके अंदर जागृत हो जाता है ना, तो वो हमारा पर्सनल होता है। हम उसे किसी को दिखा नहीं सकते, वो हमारी अपनी अनुभूति है। बट फिर भी मैंने ट्राई किया, क्योंकि मुझे कई बार ये चीज़ चैनल हुई कि ईश्वर क्या है इस भौतिक जगत में, शायद आने वाले समय में यही मेरा कार्य हो। तो मेरा अपना क्या अनुभव है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ऐसे है, क्या शब्दों में बांधा जा सकता है उस ईश्वर को जो है अनंत, जो है निराकार, जिसका ना है कोई रूप रंग और ना ही जिसका है कोई भी आकार। कोशिश करती हूँ मैं कभी कभी, कोशिश करती हूँ मैं कभी कभी दिखलाऊं उसकी छवि मैं इस दुनिया को। पर ना तो मेरे पास शब्द है, पर ना तो मेरे पास शब्द है और ना ही है उसकी कोई भी छवि। ना तो मेरे पास शब्द है और ना ही उसकी कोई भी है छवि। पर मेरे भीतर में, पर मेरे भीतर में वही प्रस्फुटित होता है। मेरे रोम रोम में बजता है सिर्फ उसी का ही नाद। मैं भी हूँ उसी का एक रूप, मैं भी हूँ उसी का एक रूप, जिसने लिया है इस धरती पर एक आकार। मेरे अंतर मन में सिर्फ वही है, मेरे अंतर मन में सिर्फ वही है। मेरे अंदर में भी वही है, मेरे बाहर में भी वही है। मुझ में तो भरा है सिर्फ उसी का ही उन्माद, मुझ में तो भरा है सिर्फ उसी का ही उन्माद। वह तो अजन्मा है, अविनाशी है,
वह तो अजन्मा है, अविनाशी है, वही मेरा इस दुनिया में संगी है और वही सिर्फ मेरा साथी है। जिसको ढूंढती रही मैं जीवन भर बाहर, जिसको ढूंढती रही मैं जीवन भर बाहर, वो तो बैठा था मेरे भीतर ही। जिसको ढूंढती रही मैं जीवन भर बाहर, वो तो बैठा था मेरे भीतर ही। बस जब से जान लिया मैंने उसको, बस जब से जान लिया मैंने उसको, अंतर में एक आनंद सा छाया रहता है, अंतर में एक आनंद सा छाया रहता है। मदमस्त मगन अब ये, मदमस्त मगन अब मेरा ये मतवारा सा मन रहता है। मदमस्त मगन अब मेरा ये मतवारा सा मन रहता है। चाहे आए अब आंधी, चाहे आए अब आंधी या आए कोई भी तूफान, मैं तो मैं हूँ, मैं तो मैं हूँ। अड़िग अमिट है मेरी ये पहचान, अड़िग अमिट है मेरी ये पहचान। धन्यवाद।